गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहाँ से, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जो करंट के कारण जनरेट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जो मास के कारण जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सब हमें पढ़ना है। देखो जितना ज़्यादा, मान लो गांव का कोई मुखिया है ना, सरपंच है, तो उसका पावर सिर्फ एक गांव में होता है, और वहीं वो विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो उसका पावर एक जिले में, डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है। सीएम बन जाता है, एक स्टेट में उसका पावर हो जाता है। मतलब जैसे जैसे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे उसका पोजीशन बढ़ता है, वैसे वैसे उसका फील्ड क्या है, एरिया बढ़ता जाता है। इट मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, चार्ज के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। चार्ज कितना है, चार्ज कितना है उस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब मैं पहले बताया था, वो चार्ज जो रेस्ट में हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हुआ वो चार्ज जो रेस्ट में हो, जिसके बारे में इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे। और मेन पॉइंट है क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। कम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ज़्यादा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, ज़्यादा दूर तक उसका इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे को कट नहीं करता। सेकंड, थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें डायरेक्शन बताता है, किसका, फोर्स का, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो कोई दो चार्ज है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में है, यहां दूर दूर है। इसका मतलब है यहां जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या है, कम है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैं हूं, मैं एक चार्ज हूं, पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं। अगर कोई दूसरा चार्ज हमारे पास आता है, मान लो हमारे पास चार्ज है, तो हमारा कोई फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चारों तरफ, सर्कुलर फॉर्म में, स्फीयर के फॉर्म में, है ना, चारों तरफ, चारों तरफ। अगर उस एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा, तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो मान लो कोई भी एक ए चार्ज है ना, ए इनका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर कोई भी यूनिट चार्ज, अगर कोई भी यूनिट चार्ज इन एरिया में कहीं भी आ जाए, क्यू नॉट कोई भी आ जाए, तो क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा। इनके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम क्यू नॉट चार्ज से डिवाइड कर दें, हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट क्यों हुआ, इस यूनिट चार्ज के कारण, इस यूनिट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाय एनी अदर चार्ज पार्टिकल। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा इस क्यू के पास, तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा। और इस फोर्स को अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं, मतलब यूनिट चार्ज से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी? दिस आर वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ये लाइन हमें क्या बताता है? ये हमें डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड भी होता है, जितना ज्यादा चार्ज उतना लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। मैं पहले ही वेक्टर में पढ़ा था एलिमेंट में, मान लो ये लाइन है तो जितना ज्यादा इसका लेंथ होगा मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। और ये जो एरो है हमें क्या बताएगा? ये हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा एरो। एंड द लेंथ ऑफ इनका जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, कितना क्वांटिटी है, कितना चार्ज है। ये हो गया आपका। अब देखो ये तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? लिमिट, मतलब क्यू नॉट क्या होता है? बहुत छोटा होता है, तभी तो यूनिट चार्ज हम कहते हैं यूनिट चार्ज पार्टिकल बहुत छोटा होगा, इसलिए लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। अब देखो इनका हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे? इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है, दूसरा मार्कर हम ले लें, इनका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूनिट होगा फोर्स, का मतलब न्यूटन पर कूलम। ये हो गया यूनिट। अगर कोई पूछता है डायमेंशन क्या होगा इनका, तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां और इनका डायमेंशन बताता हूं। डायमेंशन होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायमेंशन क्या होगा ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब मान लो हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट। फोर्स का क्या होता है? मीटर एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2। ये हो गया फोर्स का। क्यू क्या होता है? क्यू इक्वल टू होता है आई टी, इसका डायमेंशन होता है 80। एम एल टी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा टी का पावर -1 और टी का पावर -2 है -3। ए ऊपर जाएगा तो ए का पावर -1। ए हो गया डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में। अब देखो 2 क्वेश्चन हम लिखा है, सबसे पहले ए बता देता हूं। ए है क्या? लिखा है मिनिमम मतलब कम से कम क्यू नॉट क्या हो सकता है? क्यू नॉट कितना चार्ज होगा, क्यू नॉट का क्वांटिटी कितना होगा, कम से कम मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये होगा, इनका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 का पावर -90 कूलम। कम से कम क्यू नॉट क्या होना चाहिए? 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एंड देन देखो एक क्वेश्चन है, एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो? 0 हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रेम से करना है। ऐसा बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और नीट में भी आता है, आईआईटी जेईई मेंस में भी आता है इस कंसेप्ट पे। इसलिए इसको तो ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। अब इसका हम एक कंसेप्ट बताएंगे, वो प्रेम से समझना, फिर आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछना और इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना। जहां पूछा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 होगा, डिस्टेंस बताओ, है ना, कितना चार्ज हम ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे 0 होगा, ये सब क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पूछ सकते हैं। अब मान लो यहाँ एक है नेगेटिव चार्ज, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम चार्ज को इस पॉइंट पे लगते हैं, सपोज दैट ए, देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा? अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से सुनना, ए पॉजिटिव चार्ज है, ए भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, तो ए भी इसको इधर धक्का देगा। देखो दोनों का डायरेक्शन क्या हो? दोनों का डायरेक्शन सेम लग रहा है, तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, रॉन्ग। सेकंड, इसका मतलब है ए पॉइंट यहां तो रख ही नहीं सकते। अगर इधर रखते हैं तब तो बात बन जाएगी, क्योंकि ए इनको अपने तरफ खींचेगा ऐसे,
क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना अपने तरफ खींचेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है क्या करेंगे, इनको इधर धक्का देगा। इसका मतलब है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वो डिपेंड करेगा दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस कम होगा इफेक्ट ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा इफेक्ट कम होगा। मान लो क्लास में जो आगे बैठता है वो कितना सीरियस रहता है, थोड़ा भी अनडिसिप्लिन वर्क नहीं करता कि थप्पड़ मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि हमारे और टीचर के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। और जो पीछे बैठता है पप्पुआ लोग है ना, जो पप्पू पीछे बैठते हैं तो उनका डिस्टेंस और टीचर का डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो डरता नहीं है, वो पीछे बैठा, उसको मालूम है टीचर को दिखेगा नहीं, और अपने मज़े में रहता है, अपना बातचीत करता रहेगा। इसलिए पप्पू पीछे बैठ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। बट कभी कभी पढ़ने वाले भी पीछे बैठते हैं, बट पप्पू ज़्यादा पीछे बैठते हैं कि हम किसी को दिखे नहीं, हम किसी को दिखे नहीं, टीचर का इफेक्ट हम पे ना पड़े, उसका ध्यान हम पे ना आवे। तो ये हमने जो पॉइंट सेलेक्ट किया ये सही है, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो x है तो ये नज़दीक है तो ये ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक ये दूर है तो कम फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन तो हमने इसलिए लिया ये ज़्यादा है ना, एक कम है, तो ज़्यादा डिस्टेंस इसके बीच में तो कम फोर्स लगाएगा, एक कम चार्ज है तो कम डिस्टेंस है ज़्यादा फोर्स लगाएगा। इट मीन दोनों का इक्वल आ सकता है। अब फाइंड आउट करेंगे x होगा क्या, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। याद रखना के क्यू, यहाँ क्यू क्या है हमारा 2.5 इंटू 10 का पावर -6। क्यू नॉट तो कट जाएगा क्योंकि अब डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस क्या है x का स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो दोनों को मान लो ऐसे रखो, माइनस करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, क्या आना चाहिए 0। इसके पर क्या लिखा है माइनस, तो उसको उधर भेजो, उनको उधर। के से के गया गांव घूमने, 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 गया, इनको आप इधर लाओ, इनको इधर जाओ। ये नीचे पॉइंट है, पॉइंट बताओ, पॉइंट का एक नंबर था तो 1 0 चिपकाओ, 5 से इसको डिवाइड करो, 12 5 60, 5 से इसको 5, 12/5। x को अंदर लेके जाओ, रहेगा 1/x प्लस x/x, सेपरेट कर दिया ना मैंने डायरेक्ट, 12/5। एक कट गया, क्या गया 1/x प्लस 1, यहाँ स्क्वायर है उधर जाएगा, क्या जाएगा रूट लग जाएगा, है ना। अब देखो इसको और करता हूं इधर, इसके आगे होगा क्या, तो 1/x हो जाएगा √12/5, 1 के पर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, x नीचे तो इसको ऊपर लेके जाओ, तो इनके नीचे क्या है 1 है, तो इनको रेसिप्रोकल करो, तो x/1 हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा √12/5 - 1। इसको और हम कैसे कर सकते हैं, x = 1/, √12, यहाँ 1 है तो एलसीएम ले लो, तो ये जाएगा -√5 और अपॉन √5। √5 क्या हो जाएगा, ऊपर भेज दो, तो √5/√12 -√5। और आगे करना है, ये हो जाएगा डिस्टेंस, और आगे करना है तो और आगे अपन क्या कर सकते हैं, ये भी बता दो, इसको आप चिपका लेना, है ना, ये बता दूं। और आगे जाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, ये करना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। अब देखो इनको कैसे कर सकते हैं, अपन बचपन पर है 5 √12 -√5, इनको सेम लिखो, √12 -√5 √12 एक काम करना, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस लिखना, अगर माइनस होगा तो क्या करना प्लस लिखना, समझ में आ गया।
यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा तो यहाँ प्लस प्लस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस माइनस आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, √12 प्लस √5। ए देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 √12 प्लस √5, 12 में से 5 गया 7, ए आंसर आ गया, ये आ गया हमारा x। मीटर में दिया होगा तो मीटर में लिखना, मीटर में दे रखा है तो मीटर में लिखो, इतना मीटर। √5.7, ये 7 है भाई, याद रखना। √12 का स्क्वायर करने पे 12 आता है, √5 का स्क्वायर करने पे 5 आता है, इन दोनों को माइनस करने पे 7 आता है। ये आ गया x की वैल्यू, चिपका लो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछना, है ना, फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा। बट आप इस पे क्या करना, न्यूमेरिकल जरूर करना, 5-6 कम से कम करना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमें फाइंड आउट करना पड़े, है ना, या किसी चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े, तो आप 2-4 न्यूमेरिकल जरूर करना, 5 इस पे। जो दिक्कत है आप हमसे पूछना, आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू।